हेलो स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 6 है वो सरल करेंगे, जो कि प्रश्नावली 3.1 से है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने पीछे वाले वीडियो में बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है मान ज्ञात कीजिए। तो इन सभी का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम सभी को सरल करेंगे। पहला जो आता है वो आता है हमारे पास में 3 का स्क्वायर और फिर उसकी घात। देखिए, जब घात के ऊपर घात हो तो उन दोनों घात को हम गुणा कर देते हैं। तो ये 3 2 से गुणा हो जाएगा, 3 और 2 ये गुणा हो जाएगा, और जो संख्या है हमारी 3 वो 3 ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, 2 को 3 से घात से गुणा कर सकते हैं। तो 2 को 3 से गुणा किया तो ये हो जाएंगे हमारे पास में 6। अब इसको हम 6 बार लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर जो है पहले वो करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 9 की घात 3 हो गई हमारे पास में। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को 3 बार लिखेंगे। तो 9 गुणा 9 गुणा 9। तो 9 को 9 से गुणा किया 81, और 81 को हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएंगे 729। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, दूसरा इसका जो क्वेश्चन है वो हमें दिया गया है 2 का क्यूब और फिर उसकी घात 2। या तो हम घात को गुणा कर सकते हैं, या हम पहले करेंगे 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर वापस लगा देंगे। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8। तो ये हमारे पास में आ गया 8, और इसके स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर का मतलब है कि 8 को हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। तो 8 गुणा 8। तो 8 को 8 से गुणा किया, इसका आंसर आएगा 64। चलिए, इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में 5 का स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर। तो पहले 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5, कितने आगे? 25। फिर ऊपर स्क्वायर दिया गया वो लिखेंगे। अब 25 को 2 बार लिखेंगे। तो 25 गुणा 25। जितनी बार घात हो उतनी बार संख्या को लिख के गुणा करते हैं। तो 25 को 25 से गुणा करते हैं, उत्तर आएगा 625। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद में जो इसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया -2 की घात 4। तो इसको हम लिखेंगे, -2 की घात 4 है तो -2 को 4 बार लिख के गुणा करेंगे। -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, और बाहर की जो घात है उसको वापस लगा देंगे। चलिए, माइनस का चिन्ह 4 बार है, उत्तर हमें पता है प्लस में आएगा, क्योंकि सम संख्या में अगर माइनस का चिन्ह होता है तो उत्तर प्लस में आता है। अगर विषम संख्या में हो तो उत्तर माइनस में आएगा। तो चलिए, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो जाएगा, फिर माइनस से गुणा करेंगे माइनस, फिर माइनस से गुणा किया प्लस, तो उत्तर प्लस में आएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 16। स्क्वायर वापस लगा देंगे। अब इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 16। 16 को 16 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा उत्तर 256 आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, जो हमें दिया है 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का पहले स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/2 गुणा 1/2 लिख सकते हैं, और बाहर वाली जो घात है उसको वापस लगा देंगे। तो 1/2 को 1/2 से गुणा करेंगे। 1 को 1 से गुणा किया तो हमारे पास में आया 1, और 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया। अब इसकी जो घात है वो वापस 4 है वो लगा देंगे। अब इसको 4 बार लिखेंगे। तो 1/4 गुणा 1/4 गुणा में 1/4, फिर गुणा में लिखना है 1/4। सभी को गुणा कर लेंगे। तो देखिए, ऊपर वाले सभी एक को गुणा करेंगे, एक ही आएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे 16 हो गया, और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। 16 को 16 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 256 आएंगे। या हम सीधा गुणा कर सकते हैं। 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 को 4 से गुणा किया 64, 64 को 4 से गुणा करेंगे 256 आएंगे। तो इस तरह से भी सरल कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है, -1/3 की घात 3। तो -1/3 को हम 3 बार लिखेंगे। 1/3 -1/3, और इसकी जो घात है स्क्वायर है वो वापस लगा देंगे। अंदर वाली जो घात है 3, इसको हमने 3 बार लिख लिया तो वो घात नहीं रहेगी, बाहर वाली है उसको बाद में सरल करेंगे। पहले सभी को गुणा करेंगे। माइनस का चिन्ह 3 बार है, उत्तर माइनस में आएगा। यहाँ पर 1
यहाँ पर एक एक को गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और बटे में 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा करेंगे 27। ऊपर जो स्क्वायर है वो वापस लगा देंगे। चलिए स्क्वायर लगा दिया। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, तो माइनस में 1/27 गुणा में -1/27, इनको लिख लेंगे। अब हम माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा। प्लस लिखते नहीं है, 1 को 1 से गुणा किया 1/27 को 27 से गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 729। आप गुणा करके इनको जरूर देखना, दोनों संख्याओं को, उत्तर इसका 729 आ जाएगा। तो ये हो गया इसके कंप्लीट 6 क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिए गए थे। इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें हमें सरल करना है, मान ज्ञात करने सभी के। इसमें हमें टोटल 7 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। पहली जो इसका क्वेश्चन है उसमें दिया गया 3 की घात 0 का मान बताओ। तो कोई भी संख्या की अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो आपको उत्तर में लिखना है 1। चलिए दूसरा इसका क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया 7 की घात 5 - 5। 5 में से 5 को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 7 की घात 0, और 7 जिस संख्या की घात 0 हो जाती है उसका मान 1 आता है। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इसका, जहाँ पर -2। यहाँ पर देखिए ऊपर 3 घात -3, 3 - 3 तो घात क्या हो गई? 0 हो गई। तो -2 की घात 0, और जिस संख्या की घात 0 हो उसका मान 1 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर ये घात है 5, तो 2/5 इसकी घात, यहाँ पर 2 + 3 ये हो गई 5, और आगे वाली -5। 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, यानी कि 2/5 की घात हो जाएगी 0, और संख्या की घात 0 होते ही उसका मान हमेशा 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोनों की घात 0 है, तो 2 की घात 0 इसका मान 1 आएगा, फिर गुणा का चिन्ह। 3 की घात 0 इसका मान 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो उत्तर भी इसका 1 ही आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यहाँ पर 2 की घात 0, तो 2 की घात 0 का मान 1 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 की घात 0 इसका मान भी 1, 1 और 1 को प्लस करेंगे तो उत्तर आएगा इसका 2। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन, तो 7 नंबर में देखिए यहाँ से इसकी घात 0 दी गई है तो इसका मान ही 1 हो जाएगा, फिर प्लस आगे वाली की 3 - 3 घात 0 हो जाएगी, 0 होने के बाद में 1/7 की घात 0 हो जाएगा तो उसका मान भी 1 आएगा। 1 और 1 को प्लस करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारे पास में 2। बिल्कुल ही सिंपल एकदम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए इसके बाद में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि धनात्मक घातांक वाली संख्याओं में रूपांतरण करना है, यानी कि इनके जो घात है वो माइनस में है तो हमें इनको बनानी है प्लस में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 की घात -3 दिया गया है। अब -3 को +3 करने के लिए 2 को हम लिखेंगे 1/2, और जो अब घात है इसकी वो प्लस में 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, यानी कि घात प्लस बनाने के लिए हम नीचे की संख्या को ऊपर लिखते हैं और ऊपर की संख्या को नीचे ले जाते हैं, तो घात प्लस में हो जाती है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखिए, 3 की घात -5 है, तो इसको हम लिखेंगे 1/3 की घात प्लस में 5 हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि 3 ऊपर है तो हमने बट्टे का जो चिन्ह होता है लाइन बीच की, इसके नीचे लिया है 3 को, तो क्या होगा? घात प्लस में हो जाएगी। अगर यहाँ पर माइनस की होती है तो हम ऊपर ले जाते हैं 3 को तो प्लस की हो जाती है। तो इस तरह से जो माइनस में घात होती है उनको प्लस बनाने के लिए नीचे हो तो उस संख्या को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर की संख्या को नीचे लेके आते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है हमें यहाँ पर a की घात -4, तो यहाँ पर इसको ये मानते हैं कि ये ऊपर है तो इसको नीचे लेके आएंगे, तो 1/a की घात प्लस में 4, नीचे जैसे संख्या आती है घात प्लस में हो जाती है, अगर नीचे माइनस है तो उस संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो घात प्लस में हो जाएगी। चलिए उसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है यहाँ पर -2, और इसकी घात हमें दी गई है -5। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें -5 दी गई है। अब इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे? संख्या को नीचे लेके आएंगे, तो बट्टे का चिन्ह लगाना है और 1/-2 लिखना है। संख्या जो माइनस में वो माइनस में रहेगी, लेकिन जो घात है वो प्लस में हो जाएगी, क्योंकि 2 है उसको हम ऊपर मानते हैं, तो बट्टे के चिन्ह के नीचे लेके आएंगे तो ये घात है वो अब प्लस में 5 हो जाएगी, तो इसके साथ में माइनस नहीं लिखना, ओनली 5 लिखना है। तो ये घात हो गई इसकी प्लस में, संख्या लेकिन माइनस में रहेगी, संख्या को चेंज नहीं करना, माइनस है तो माइनस की रहेगी संख्या, प्लस की है तो प्लस की रहेगी। चलिए उसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर।
5 नंबर में यहाँ पर दिया गया है माइनस एक्स की घात माइनस में 3, तो इसको हम लिखेंगे 1/-x और घात है। अब देखिए x नीचे जैसे ही आता है तो घात क्या हो जाएगी, माइनस में थी तो प्लस में 3 हो जाएगी, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 6 नंबर, जिसमें हमें दिया गया है 1/5 की घात माइनस 3। यहाँ पर देखिए घात इसके -3 है, 5 की घात -3 है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको हम ऊपर लेके जाएंगे इस संख्या को, यानी कि 5 को ऊपर ले जाएंगे 1 के पास में, तो बट्टे की संख्या को ऊपर ले जाते हैं, तो ये मतलब कि 1/5 को उल्टा करके लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे 5/1। तो 5 को जैसे ही ऊपर ले गए, 1 को हमने नीचे लिया है, तो नीचे की संख्या इसकी घात माइनस में थी तो ये 3 प्लस में बन गया। अब देखिए 5 में 1 का भाग देंगे तो उत्तर 5 ही आएगा, तो ये 5 की घात 3 ही रह जाएगा। तो इस तरह से आपको सरल करना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 को सरल करेंगे, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखकर सरल करो, यानी कि आपको ध्यान यही रखना है कि हमें संख्या को सरल करना है सिर्फ। पहला क्वेश्चन में 2 की घात 2, 3 की घात 3 और उसका बाहर स्क्वायर और लगा हुआ है, तो हम पहले क्या 2 की घात 2 यानी इस 2 को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2, फिर गुणा का चिन्ह, 3 की घात 3 का मतलब हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3 और बाहर वाला जो स्क्वायर है उसको वापस लगा देंगे। सरल करेंगे तो सभी को गुणा करेंगे। देखिए 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 3 से गुणा किया तो 12, 12 3 हो गए 36 और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 108। 108 आ गए ब्रैकेट की संख्या और बाहर वाला स्क्वायर है वापस लगा देंगे। अब 108 का स्क्वायर का मतलब हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 108 गुणा 108, दोनों को गुणा कर लेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 11,664। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया 15/16 की घात 3, तो हम इसको लिख सकते हैं, सॉरी अभी तो ये ऐसा ही लिखाएंगे 15/16 इसकी घात 3 लिखेंगे। आगे जो भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह को हम गुणा के चिन्ह में बदल देंगे। अब गुणा के चिन्ह में बदल दिया तो कैसे बदला, आगे वाले जो 9/8 है इसको 8 को ऊपर लिखना है, 9 को नीचे लिखना है, 8/9, यानी कि आगे वाली संख्या को जैसे ही हम पलट देते हैं 9/8 को 8/9 करते ही ये जो भाग का चिन्ह होता है वो गुणा के चिन्ह में चेंज हो जाता है और इसके जो घात है 2 उसको सेम ही लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे। अब इसमें 15/16 की घात 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं 15/16, फिर गुणा में लिखेंगे 15/16, फिर गुणा में लिखेंगे 15/16, फिर गुणा का चिन्ह, 8/9 का स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं 8/9, गुणा में लिखेंगे 8/9, ये लिख सकते हैं। सरल करने के बहुत तरीके, अलग अलग तरीके से हम क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हैं और इस क्वेश्चन के और भी आपको अलग तरीके मिलेंगे सरल करने के, तो कोई भी क्वेश्चन है अलग अलग प्रकार से उनको सरल कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो 8 का भाग दे सकते हैं हम 16 में, क्योंकि ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, तो 8 का भाग इस 16 में चला गया 2 बार, इस 8 का भाग इस 16 में चला जाता है 2 बार। अब देखिए 9 में 3 का भाग जाता है 3 बार गया और 15 में भी 3 का भाग 5 बार गया, इससे फिर इस 3 का भाग इस 15 में चला जाएगा 5 बार। चलिए यहाँ इस 9 में 3 का भाग चला गया 3 बार और 3 का भाग 15 में चला गया 5 बार। अब ये जो संख्या रह गई इन सभी को गुणा करेंगे, ऊपर जो रह गया 5, 5 और 5 ये संख्या रही है, बाकी कोई संख्या नहीं है, तो तीनों को गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, बट्टे में नीचे वाली सभी संख्याओं को गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 और 32 को 2 से गुणा किया 64 और 64 को हम 3 से गुणा कर लेंगे, तो 64 को 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर 192 आ जाएंगे, तो 192 नीचे लिख देंगे 125/192, ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम सरल करेंगे, और भी आपको अलग अलग तरीके मिलेंगे क्वेश्चन को सरल करने के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, उसमें भी हम किसी भी तरह से जैसा हम चाहे उस तरह से इनको सरल कर सकते हैं। तो 4/9 का स्क्वायर है तो हम लिखेंगे 4/9 का स्क्वायर, और यहाँ पर भाग का चिन्ह तो गुणा के चिन्ह में चेंज करेंगे। 28 इसको पलट के लिखेंगे संख्या को, 27 ऊपर लिखना है 28 नीचे लिखना है, घात को सेम ही रखना है, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। चलिए यहाँ पर अब देखिए 4/9 का स्क्वायर का मतलब हुआ 4/9 गुणा में 4/9, ये हो गया।
और आगे गुणा का चिन्ह है। 27/28 की घात 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे 27/28, फिर गुणा में लिखेंगे 27/28, फिर गुणा में लिखेंगे 27/28। अब देखिए ऊपर नीचे की संख्या में अगर भाग जाता है तो भाग देंगे। देखिए 4 का भाग इसमें जाएगा 7 बार, इस 4 का भाग इसमें जाएगा 7 चौक 28 होते हैं, 7 बार चला गया। अब 9 का भाग इसमें जा सकता है, 9 3 27 होते 3 बार, इस 9 का भाग 27 में जाता है 3 बार। अब ऊपर हमारे पास में संख्या रहेगी 3 3 और 27, तो हम लिखेंगे 3 गुणा 27 और बटे में 7 और 7 ये रह गया गुणा में, तो 7 गुणा 7 गुणा में लास्ट संख्या 28 ये लिख देंगे। अब इन सभी को हम सरल करेंगे। अब इनको सभी को ऊपर की संख्या को अगर हम गुणा करते हैं 3 गुणा 3 9 गए, 9 को 27 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे हमारे पास में 243 और बटे में 7 को 7 से गुणा करें 49, 49 को 28 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 1372। आप इन संख्याओं को गुणा करके ज़रूर देखना, आंसर से यही आएगा 243/1372 आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए यहाँ पर जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें 2/3 का स्क्वायर, तो हम इसको स्क्वायर का मतलब होगा इसको 2 बार लिख सकते हैं, संख्या को 2/3 गुणा 2/3, फिर आगे गुणा का चिन्ह है 1/4 का क्यूब, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे 1/4 गुणा 1/4 इंटू में 1/4, फिर आगे गुणा का चिन्ह है 3/4 का स्क्वायर है तो 3/4 को गुणा में 2 बार लिख सकते हैं 3/4। अब सभी को सरल कर लेंगे। पहले देखेंगे ऊपर नीचे कोई संख्या में भाग जाता है तो भाग दे सकते हैं। देखिए नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, ये एक दूसरे में भाग चला गया यानी कि कट जाएंगे। फिर हम 2 का भाग इसमें देंगे 4 में तो 2 बार जाएगा, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे हमारे पास में आ जाएगा ऊपर 1 रह गया, 1 1 और 1, 3 बार 1 को गुणा करेंगे तो भी 1 ही आएगा। और नीचे हमारे पास में यहाँ पर देखिए 4 को 4 से गुणा किया 16 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16, तो ये भी 16 आ गए और ये भी 16, दोनों 16 को गुणा करेंगे 16 इंटू 16 तो ये आ जाएंगे 256 आ जाएंगे। तो इसका उत्तर जो आएगा वो आएगा 1/256। चलिए उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 5 नंबर। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है यहाँ पर 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर फिर उसका होल स्क्वायर। तो पहले हम ये लिखेंगे इसको 5 का स्क्वायर ऊपर, तो 5 गुणा 5 बटे में 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणा 3, बाहर का जो स्क्वायर है उसको वापस लगा देंगे, अंदर वाला स्क्वायर हमने सरल किया है। तो इसको हम देखिए 5 को 5 से गुणा किया 25, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, फिर इसका स्क्वायर लगा देंगे वापस। तो अब इसका स्क्वायर का मतलब हो गया 25 को 2 बार लिखेंगे गुणा में 25 गुणा 25 लिख सकते हैं, और नीचे वाले को भी 9 का स्क्वायर का मतलब हो गया 9 गुणा 9, 25 को 25 से गुणा किया 625 उत्तर आएगा, और 9 को 9 से गुणा किया तो 81, तो 625/81 ये इसका आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है 2 का स्क्वायर, तो बाहर वाले स्क्वायर को बाद में सरल करेंगे, पहले अंदर वाले जो घात है इसके उनको सरल करेंगे। 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 2 × 2, फिर गुणा का चिन्ह है आगे, 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3, और इसके बट्टे में लिखेंगे 2 की घात 3 का मतलब हो गया 2 × 2, फिर गुणा 6 का स्क्वायर का मतलब हो गया 6 × 6, और बाहर वाले स्क्वायर को वापस लगा देंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे। चलिए अब आगे इसको सरल करेंगे। तो देखिए ऊपर नीचे की जो संख्या है वो उनको काट सकते हैं, तो 2 से देखिए 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और उसके बाद में इस 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, यहाँ पर 3 का भाग 6 में जाता है 2 बार, तो ऊपर कोई भी संख्या नहीं रही तो हम ये मानेंगे कि ऊपर 1 है। तो नीचे देखिए 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, तो 1/8 रह गए, बाहर वाला जो स्क्वायर है इसको वापस लगा देंगे। अब 1/8 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/8 गुणा 1/8, 1 से 1 को गुणा करेंगे 1, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो ये 64, तो आंसर आ जाएगा 1/64। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है जो 3.1 प्रश्नावली का है। लास्ट क्वेश्चन हम सरल कर रहे हैं।
इसमें यहाँ पर जो सभी की घात माइनस में है, घात को अगर प्लस में करना है तो संख्या को पलट देंगे, मैंने बताया था। यहाँ पर 1/3 है तो इसको पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा। अब इसकी जो घात है वो प्लस में 2 हो जाएगी, माइनस नहीं लगाना है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, फिर यहाँ पर इस संख्या को पलट देंगे तो 2/1, इसकी घात भी प्लस में 2 हो जाएगी। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, 1/4 को लिखेंगे 4/1, इसकी घात भी अब प्लस में हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 3 में 1 का भाग दिया, क्या आया? 3 ही आया, तो हम 3 का स्क्वायर लगा देंगे। प्लस 2 में 1 का भाग देंगे, 2 आ जाएगा और वापस स्क्वायर लगा देंगे। फिर प्लस का चिन्ह, 4 में 1 का भाग देंगे, 4 ही आएगा, स्क्वायर वापस लगा देंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब हो गया 3 गुणा 3 9, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 × 4, 4 को 4 से गुणा किया तो ये आ गया 16। सभी को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 16 और 4 20 हो जाएंगे, 20 में 9 को प्लस करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 29। ये आंसर आ जाएगा इसका। तो मैंने इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कंप्लीट इसमें बता दिए हैं। अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सके। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10वीं कक्षा के सवालों के जवाब देखने के लिए हमारे 10th क्लास गणित चैनल पे विजिट करें, वहाँ पर आपको कक्षा 10वीं के गणित के सभी सवालों के जवाब है वो मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।